मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ सूरदास। तो यूजीसी नेट सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सूरदास। सूरदास का जो जीवन काल है 1478 से 1583 है। तो जो सूरदास है, जन्म स्थल है सिही ग्राम, दिल्ली, मथुरा के निकट। रुनकता देहावसान होने के बाद ये स्थिति थी। तो गुरु है इनका वल्लभाचार्य जी, गुरु वल्लभाचार्य जी। जो गुरु है वो है वल्लभाचार्य जी है। तो वल्लभाचार्य 1509-10 में परसोली ग्राम में इन्होंने दीक्षा दिया था, जिसके कारण से इनको हम गुरु के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, गुरु वल्लभाचार्य जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया 1509-10 में। परसोली गांव के में दीक्षा लिया। भक्ति पद्धति था। आरंभ में दास एवं विनय प्रधान की भक्ति, वल्लभाचार्य से भेंट के उपरांत वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति, वल्लभ का कथन। सूर हवै कै काहे विधियाक कछुलीला गान करो। उपाधियाँ हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज, विट्ठल नाथ जी। सूर की मृत्यु पर कहा, पुष्टि मार्ग के जहाज को जात है, सो जा को कछु लेना होय सो ले। वात्सल्य रस सम्राट जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भावाधिपति खंजन नयन इनके प्रमुख रचनाएं हैं। दीन दयालु गुप्त ने सूर को 25 पुस्तकों का उल्लेख किया, जिनमें से निम्न 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली, सुर पच्चीसी, सुर रामायण, सुरसाठी, राधा रसकेली। सुरसागर सूर की सर्वश्रेष्ठ रचना मुक्तक काव्य है। नगेंद्र ने इसे अन्योक्ति एवं उपालंभ काव्य की संज्ञा दी। इनका स्रोत का आधार है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां-47वां अध्याय। भागवत पुराण की भांति 12 स्कंद में विभक्त 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद है। साहित्य लहरी दृष्टिकृत अतः अर्थ गोपन एवं रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में राधा कृष्ण लीला, नखशिख, नायिका भेद, अलंकार निरूपण, ऋतु परक रचना हैं। इनके आलोचना ग्रंथ है भ्रमर गीत सार 1925, रामचंद्र शुक्ला। महाकवि सूरदास 1925, नंद दुलारे वाजपेयी। सूर साहित्य 1930, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय 1944, दीन दयालु गुप्त। सूरदास 1945, ब्रजेश्वर शर्मा। भक्ति आंदोलन और सुर का काव्य 1993, मैनेजर पांडे। मित्रों, इनमें कुछ पंक्तियां हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, हरि संग खेलती है सब फाग। अति मलिन वृषभानु कुमारी, निस दिन बरसत नैन हमारे। मधुबन तुम कत रहत हरे, देखियत कालिंदी अतिकारी। सदा वसंत रह जस वारन, सदा हर्ष जह नहा उदास। शरद चांदनी रजनी सोहे, वृंदावन श्री कुंज। शीतल बूंद पवन पुरवाई, हमारे हरि हारिल की लकरी। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर। सोई जा पर कृपा करे, अविगत गति कछु कहत न आवे। और है शोभा अमित अपार अखंडित आप आत्मा राम। चंचल चाल मनोहर चितवन, वह मुस्कानी मंद गुण गावत। निर्गुण कौन देश को बासी, चंद्रमुखी भव हैं कलक विच। चंदन तिलक ललार, मैया कबहू बढ़ेगी
चोटी जसोदा हरि पालने झुलावे। प्रमुख कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, सुर में जितनी भाव विभोरता है उतनी वाग्दग्धता भी। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। रामचंद्र शुक्ल सुर सागर के बारे में कहते हैं कि सुर सागर किसी चली हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यशोदा यशोदा न रही, मानो सूर हो गई, और सूर सूर न रहे, यह यशोदा हो गए। रामचंद्र शुक्ल सुर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। रामचंद्र शुक्ल जी कहते, सूर के उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल सुर सागर वास्तव में एक महासागर है, जिसमें हर प्रकार का जल आकर मिला है। जिस प्रकार इसमें मधुर स्मृति है, अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारा फीका और साधारण जल भी। रामचंद्र शुक्ल श्रृंगार रस का एक ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है, जितना बड़ा सुर सागर में है। रामचंद्र शुक्ल शैशव काल से लेकर कौमार्य अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद है। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है, कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेकों बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। तो रामचंद्र शुक्ल जी और इनके बारे में कहते हैं, बाल सौंदर्य का एवं स्वभाव के चित्रण से जितनी सरलता सूर को मिली, उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी सुर सागर में इतने अधिक राग है कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा की इतनी सुंदर, मधुर और आकर्षण बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग प्रेम प्रतीति भजन भाव उसी भाषा के द्वारा भी व्यक्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हम बाल लीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं वह है उनका मात्र हृदय चित्रण। माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है इस अंधे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते, सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुद्र सुर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। रामचंद्र शुक्ल सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार आधे कवि सूरदास की वीणा से है। शिव कुमार मिश्र जी कहते हैं सुर के बारे में, सुर की भक्ति कविता वैराग्य निवृत्ति अथवा परलोक की चिंता नहीं करती, बल्कि वह जीवन के प्रति असीम अनुराग, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा तथा प्रवृत्ति परक जीवन पर बल देती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी सूरदास अपने काव्य के लिए जो जीवन क्षेत्र चुना वह सीमित है, पर इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता व्यापक है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका क्षेत्र गृहस्थ जीवन और परिवार से जुड़ा है। बलराम तिवारी सुर का प्रेम लोक व्यवहार के बीच से जन्म लेता है। मैनेजर पांडे, प्रेम जितना गहरा होगा, संयोग का सुख जितना अधिक होगा, प्रेम के खंडित होने का दर्द और वियोग की वेदना भी उतनी ही अधिक होगी। गोपियों का प्रेम ऊपरी नहीं है, इसलिए अलगाव का दर्द अधिक गहरा है।
गोपियों की विरह व्यंजना में उनकी आत्मा की चीख प्रकट हुई। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, सूर ने समुचे प्रसंग को एक अनूठे विरह काव्य का रूप दिया। इसमें आदि से अंत तक ब्रज के दुख की कथा कही गई। द्वारिका प्रसाद सक्सेना, सूर ने बालकों के हृदयस्थ मनोभावों को बुद्धि, चातुर्य, स्पर्धा, खोज, प्रतिद्वंदिता, अपराध के करके उसे छिपाने और उसके बारे में कुशलतापूर्वक सफाई देने आदि प्रवृत्ति के भी बड़े छद्मग्राही चित्र के अंकित किए। हरबंसलाल शर्मा, सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। राम कुमार वर्मा, बालकृष्ण के शैशव में, श्री कृष्ण के मचलने में तथा माता यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र के प्रेम देखते हैं। नंददास जीवन काल 1533 से 1583। जन्म स्थान ग्राम सोरी, सूरत क्षेत्र, रामपुर, उत्तर प्रदेश। गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ। रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, भ्रमण गीत, अनेकार्थमाला, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10 स्कंध, भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। शुक्ल जी ने 2 गद्य रचनाओं हितोपदेश तथा नासिकेत भाषा पुराण का उल्लेख किया। अनेकार्थ मंजरी यह पर्याय कोश ग्रंथ है। शुद्धाद्वैतवाद संबंधित के दार्शनिक के विचार प्रकट होते हैं। मानस मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्यायवाची कोश जो नंददास के भाषा विषयक पूर्ण ज्ञान एवं पांडित्य का द्योतक है। विरह मंजरी वास्तव में भावात्मक काव्य कृष्ण वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन 12मासी शैली है। रूप मंजरी लल्लू प्रेमाख्यान काव्य रूप मंजरी के प्रति कृष्ण का प्रेम द्वितीय इंदुमती की सहायता से वर्णित है। सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत से कथानक गृहीत साख्य भाव अभिव्यक्त है। रास पंचाध्यायी नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। तो लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न विमुक्त आत्म गोपी रास लीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा कृष्ण से मिलने हेतु प्रयत्नशील रोला छंद में रचित यह रचना 5 अध्याय में विभक्त है। रास पंचाध्यायी की भाषा, विषय, प्रतिपादन शैली, कवि काव्य कल्पना, काव्य सौंदर्य और मौलिक उद्भावना देखकर शुक्ल जी लिखते हैं और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। भ्रमण गीत नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय काव्य। पूर्वार्ध भाग में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध भाग में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। सिद्धांत पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला के पद, कृष्ण वृंदावन, वेणु, गोपी रास आदि शब्दों के आध्यात्मिक व्याख्या, लौकिक श्रृंगारिक भाव, पारलौकिक ध्येय की ओर उन्मुक्त है। नंददास पदावली 12 प्रकरणों में विभक्त, उत्कर्ष सौष्ठव। रास पंचाध्यायी का आधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वां अध्याय एवं हरिवंश पुराण है। भ्रमण गीत निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करता है। नंददास की कुछ पंक्तियां हैं। जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराणनी खोज कै पायो कतहु न एक, गुण ही के गुण हो ही तुम कहो आकाश सही टेक, ताहि छिन उडु राज उदित रस राज सहायक, कुंकुम मंडित बदन प्रिया जनु नांगरी नायक, नव मर्तक मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रिझी मनहु पहिराई माला, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पै आओ, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। प्रमुख कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अष्टछाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द गठन की और ध्वनि निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं थी।
नगेंद्र अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और काव्य की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद समझना चाहिए। अब आते मीराबाई। मीराबाई 1504 से 1563 ईस्वी माना जाता है। ग्राम है कुड़की, मारवाड़, राजस्थान में मेड़ता के निकट। पिता है राव रतन सिंह, जोधपुर संस्थापक, राव जोधा के पौत्र, राव दूधा के पुत्र। जोधपुर संस्थापक राव जोधा के पौत्र और राव दूधा के पुत्र। पति कुंवर भोजराज, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र। उपाधि मरुस्थल की मंदाकिनी। इनको उपाधियाँ मिला है मरुस्थल की मंदाकिनी, सुमित्रा नंदन। पंत ने इन्हें उपाधियाँ दी है मरुस्थल की मंदाकिनी। भक्ति भाव माधुर्य भाव है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को पति मानकर उनकी भक्ति। सूफी प्रभाव शुक्ल जी ने माना है कि इनके ऊपर सूफी प्रभाव पड़ा है। गुरु है संत रैदास, रविदास को स्मरण किया। चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी से दीक्षा ली। प्रमुख रस है विप्रलंभ श्रृंगार। और इनके कुछ रचनाएं हैं जो डॉक्टर नगेंद्र ने पुस्तकें 82 जिसमें से स्फुट पद पदावली को प्रमाणित माना है। रचनाएं हैं गीत गोविंद के टीका, नरसी जी रो मायरो, राग सोठा पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामु, नूरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, चरित, स्फुट पद, नरसी मेहता रो मायरो। मीराबाई की रचनाओं का संकलन मीराबाई की पदावली के रूप में उपलब्ध है। आलोचना ग्रंथ है मीराबाई हिंदी की पहली स्त्री विमर्शकार। स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प 2011, रोहिणी अग्रवाल। मीरा की प्रेम साधना भुवनेश्वर नाथ मिश्रा ने लिखा है। मीरा का काव्य 1979, विश्वनाथ त्रिपाठी। मीरा ग्रंथावली कल्याण सिंह शेखावत। प्रमुख पंक्ति है मीराबाई की, देख लेते हैं। जुग सुहाय मिथ्यारी, सजनी हानता हो मिट जासी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोय, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, कोई कहियो हरियावण की, सावण में उमग्यो मेरो मन, भनक सुनी हरियावण की, पपैया रे पीव की वाणी न बोल, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी क्रिया अपनायो, पिया बिन रहयो न जाई, बिरहनी बावरी सी भई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। विशेष इसमें महत्वपूर्ण है, मीरा माना जाता है कि अपने परिजनों के द्वारा परेशान करने पर मीरा ने एक पत्र गोस्वामी तुलसीदास को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरहूँ शोक समुदायी। इस पर तुलसी ने मीरा को निम्नलिखित विनय पत्रिका का निम्न पद लिखकर भेजा, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। कथन है नगेंद्र के, मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहन प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। विश्वनाथ त्रिपाठी मानते हैं, विषयान मीरा का मध्यकालीन नारी का स्वाधीनता के लिए संघर्ष है और अमृत उस संघर्ष से प्राप्त तोष है। जो भाव सत्य है, मीरा का संघर्ष जागतिक वास्तविक है, अमृत उनके हृदय या भाव जगत में ही रहता है। मैनेजर पांडे, कबीर जैसी सूर के सामने चुनौतियां भाव जगत की थी, मीरा के सामने भाव जगत से अधिक भौतिक जगत की सीधे पारिवारिक और सामाजिक जीवन की चुनौतियां तथा कठिनाइयां थी। रोहिणी अग्रवाल मानती है, मीरा के पदों को यदि आध्यात्मिकता के कुहासे से मुक्त कर दिया जाए तो वे जीवन के राग, उल्लास, उत्सव और ठाट बाट के साथ एकेंद्रिका के उद्दाम का भी संस्पर्श करते हैं। घोर लौकिकता के बीच घोर श्रृंगारता का बाना
पूनम कुमारी जी मानती है मीरा की कविताएं स्त्री चेतना के इतिहास की एक विलक्षण धरोहर है। आज तक जितनी भी स्त्री चेतना पर कविताएं लिखी गई उनके बरक्स मीरा की कविताओं को रख दिया जाए तो इनकी विलक्षणता की पहचान ज़्यादा आसान हो जाएगी और शायद ज़्यादा तीखेपन की भी। स्त्री चेतना के संदर्भ में मीरा एक खास अर्थ प्रासंगिक और आधुनिक है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे एक आधुनिकता के सारे प्रचलित प्रतिमानों से दूर रहते हुए भी आधुनिक और प्रासंगिक है। स्त्री चेतना और मीरा का काव्य। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं कि मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में से है जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क में वे एक दूसरे से समृद्ध हो गए हैं। अब चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास की ओर। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी के हैं। बचपन का नाम था राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला। जन्म स्थान राजापुरा। शुक्ल जी के अनुसार सोरो गौरी शंकर द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, अन्य विद्वान। माता पिता हुलसी आत्माराम दुबे। सुरतीय नरती नांगती सब चाहती अस कोय। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए रहीम। पालन पोषण दासी चुनरी एवं नरहरिदास ने किया। पत्नी था रत्नावली। रत्नावली की कटुक्तियों से भक्ति की प्रेरणा मिली। लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहों मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम, तामय ऐसी प्रीति। तैसी जो श्री राम मह, होती न तो भव भीति। गुरु नरहरियानंद, नरहरिदास एवं सनातन गोस्वामी गुरु परंपरा। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरसिंह दास, तुलसीदास। मित्र है रहीम, रसखान, महाराज मानसी, नाभादास, मधुसूदन, सरस्वती, टोंडरमल इनके मित्रवत रहे हैं। भक्ति भाव है दास्य भक्ति भाव, दास्य भाव की भक्ति। स्वयं स्मार्त वैष्णव अंतः पंच देव विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य एवं गणेश की पूजा करते। उपाधियाँ, इन्हें उपाधि बहुत से मिला। कली काल का वाल्मीकि, नाभादास ने कहा। भक्ति काल का सुमेरु, नाभादास जी ने कहा। आनंदवन का महावृक्ष, मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, विसेंट स्मिथ ने कहा माना। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, जॉर्ज गियर्सन कहा। हिंदी काव्य गगन के सूर्य, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अनुप्रास का बादशाह, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, उदय भानु सिंह ने कहा। रूपकों का बादशाह, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह जी ने कहा। भारतवर्ष का लोकनायक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। हिंदी का जातीय कवि, रामविलास शर्मा जी ने कहा। मानस का हंस, अमृतलाल नागर ने कहा। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा। और इनके रचनाएं देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमाणित 12 रचनाएं का कालक्रम है। वैरागी संदीपनी 1569 से 1570, रामाज्ञा प्रश्नावली 1570 से 71, रामलला नच्छु 1571-72, जानकी मंगल 1572-73, रामचरितमानस 1574 ईस्वी, पार्वती मंगल 1586, कृष्ण गीतावली 1586 से 1603, राम गीतावली 1573 से 1613, विनय पत्रिका 1574 से 1622, दोहावली 1569 से 1623, बरवे रामायण 1573 से 1623 और कवितावली 1574 से 1623। इनमें 5 बड़ी एवं 7 छोटी रचनाएं शामिल हैं।
पंचरत्न तुलसीदास जी की 5 छोटी रचनाएं वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। अष्टांग योग कृष्णदत्त मिश्र द्वारा गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के 8 अंग है। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे दोहावली, सुगुण माला, कवितावली एवं सोहितो मंगल नाम से बताए गए हैं। इन 12 रचनाओं के अतिरिक्त शिव सी सरोज में 10 ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, सुरोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलियाँ रामायण। वैराग्य संदीपिनी मित्रों, वैराग्य संदीपिनी का रचना हुआ 1569 से 70 में रचित है। अवधी एवं ब्रजभाषा का मिश्रण है वैराग्य संदीपनी में, जिसमें ब्रज की प्रधानता 62 छंद काव्य, दोहा, सोठा एवं चपाई में लिखा गया। यह मुक्तक छंद है। राम ध्यान, राम नाम तथा राम शरणागति के महत्व एवं शरीर के अनित्यत्व की प्रतिपादक कृति, वैराग्य को दीप्त जगाने वाली कृति। तुलसी वेद पुराण मत पूरन शास्त्र विचार, यह विराग संदीपनी अखिल ज्ञान को सार। इस तरह से रामाज्ञा प्रश्न में अन्य नाम हैं सगुणमाला, सगुणावली, रामायण, सगुनौती, रामशलाका, सुबरसलाका। 1570-71 में ज्योतिष गंगाराम के आग्रह पर रचित है। 343 छंदों की यह रचना 7 सर्ग में विभक्त, जिसमें प्रत्येक सर्ग 7 सप्तकों में विभक्त। प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे शामिल है। दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य, भाषा अवधी है। प्रत्येक दोहे से शुभाशुभ संदेश है। रामलला नहछो 1571-72 में रचित 20 छंदों की प्रबंध रचना। सोहर अथवा सोहिला छंद प्रयुक्त जो संतान जन्म, यज्ञोपवीत एवं विवाह के अवसर पर गाथा गाया जाता है। सोहर छंद में 22 मात्राएं होती, जिनमें क्रमशः 12-10 पर यति होती है। भाषा ठेठ अवधी। उदाहरण: आदि शारदा गणपति गौरी मनाई हो, राम लला कर नहछु गाई सुनाई हो, जेहि गाय सीधी होय परम निधि पाई हो, कोटि जन्म कर पातक दूरि सो जाई हो। जानकी मंगल 1572-73 ईस्वी में रचित यह प्रबंध कृति 216 छंदों में, जिसमें 192 अरुण एवं 24 हरिगीत का प्रयुक्त है। 8 अरुण तथा 1 हरिगीत का। भाषा पूर्वी अवधी। मंगल का आशय है विवाह अथवा कल्याण। इस कृति में राम जानकी जी के विवाह का वर्णन है। उपबीत ब्याह उछाह जे सिया राम मंगल गावही, तुलसी सकल कल्याण ते नर नारी अनुदित पावही। रामचरितमानस रचना काल 1574, समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिवस। रामचरितमानस में 2 वर्ष 7 माह 26 दिवस लगा था। आधार है राम कुमार वर्मा ने रामचरितमानस के आधार ग्रंथ निम्न बताए। अध्यात्म रामायण कथा के दृष्टिकोण से, वाल्मीकि रामायण कथा विस्तार नवीन घटनाएं, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव लक्ष्मण परशुराम संवाद, पुष्पवाटिका प्रसंग, श्रीमद् भागवत सूक्तियाँ। छंद कुल 1073 कड़वक प्रयुक्त। दोहा चपाई की प्रधानता 18 प्रकार के छंद प्रयुक्त है। काव्य भाषा है भैंसवाड़ी अवधी। अलंकार अनुप्रास की प्रधानता, लगभग सभी अलंकार प्रयुक्त किया गया है। काव्य विभाजन 7 कांड में विभक्त है। 7 कांड में विभक्त, जिसे स्वयं तुलसी ने सप्त सोपान कहा। यह है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड। तुलसी ने इन 7 कांडों को मानसरोवर की 7 श्रेणियां माना, जिनको ज्ञान रूपी नेत्र से देखने पर मन प्रसन्न हो जाता है। सप्त प्रबंध सुभंग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रामचंद्र शुक्ल ने अयोध्या कांड को
मानस का हृदय स्थल, अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल एवं चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहा। रामचरित्र मानस को गियर्सन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने उत्तर भारत का बाइबिल तो H.C.R. हेस्टमैन ने इसे धार्मिक घटना कहा। तुलसी ने सप्त सोपान वाले मानसरोवर के 4 घाट बताए। चारों घाटों में क्रमशः शरणागति घाट में तुलसी संत समाध, कर्म घाट से याज्ञवल्क्य भारद्वाज समाध, ज्ञान घाट से शिव पार्वती समाध, उपासना घाट से काकभूषणी गरुड़ समाध के माध्यम से कथा कही। मार्मिक प्रसंग है पुष्प वाटिका में राम सीता मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। केंद्रीय भाव है मानस का केंद्रीय भाव भक्ति है। इसमें शांत रस का सरस प्रवाह है जिसे पाश्चात्य जगत में औदात्य की संज्ञा दी जाती है। तुलसी रामचरितमानस तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को सुनाई। प्रथम टीका अयोध्या के रामचरण दास द्वारा लिखी गई। रामचरितमानस संदर्भ में रहीम लिखते हैं, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन के वेद सम, यवन ही प्रगट कुरान। पार्वती मंगल 1586 ईस्वी में रचित। 164 छंद, 148 अरुण, 16 हरिगीत का में शिव पार्वती का वर्णन। प्रबंध काव्य जिनकी भाषा ठेठ अवधि। उदाहरण, मृग नयनी मधुबंदनी रचिउ मणि मंजू मंगल हारसो, उर धरहु जुवती जन बिलोकित लोक शोभा सारसो, कल्याण कान उछाह स्नेह सहित ब्याल जो गाई है, तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाई है। कृष्ण गीतावली 1586 से 1603 ईस्वी में रचित विशुद्ध ब्रजभाषा की रचना है जिसमें 61 छंद में सूरदास ने भ्रमर गीत की परंपरा का निर्वाह गीति काव्य है। गीतावली 1573 से 1613 ईस्वी में रचित विशुद्ध ब्रजभाषा की प्रबंधनात्मक गीति काव्य की रचना है। अन्य नाम है पदावली रामायण 7 कांड विभक्त, राम कथा का माधुर्य प्रधान, सौंदर्य पक्ष। गोस्वामी जी के शिष्य बाबा बेनी माधव दास जी ने मूल गोसाई चरित्र में इसे तुलसी की प्रथम रचना बताया। कुल 330 छंदों की रचना है। अब चलते हैं विनय पत्रिका की ओर। विनय पत्रिका 1574 से 1622 ईस्वी में रचित ब्रजभाषा का गीति काव्य जिसके 279 छंदों में तुलसी प्रभु श्री राम को आत्मनिवेदन करते हैं। यह रचना महात्मा तुलसी के दार्शनिक विचारों का वाहक ग्रंथ है जिसमें आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना, दैन्य भाव प्रमुख है। कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने हेतु रामचरितमानस और तुलसी को जानने हेतु विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। यह रचना तुलसी ने काली काल से मुक्ति हेतु राम के दरबार में भेजने हेतु की। दोहावली 1569 से 1623 ईस्वी में रचित ब्रजभाषा की मुक्तक रचना है जिसमें 573 दोहे हैं। चातक के माध्यम से प्रेम की अजन्यता प्रकट की है। बरवे रामायण 1573 से 1623 ईस्वी 69 बरवे छंदों की मुक्तक रचना है। भाषा अवधि है। रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास है। रहीम के आग्रह पर रचित रचना मानस की भांति 7 कांड विभक्त है। राम नरेश त्रिपाठी बरवे रामायण के छंदों में तुलसीदास ने बहुत मधुर रस भरा है। राग सहित गाने में उसकी सरसता और भी बढ़ जाती है। कवितावली 1574 से 1623 ईस्वी 325 कवित्त सवैया छंदों की मुक्तक रचना जिसकी भाषा ब्रज है। कवितावली 7 कांड में भक्त है। गोस्वामी तुलसीदास की आर्थिक दृष्टिकोण की वाह कृति जिसमें कलिकाल की आर्थिक स्थिति का वर्णन, तुलसी के युग का सापेक्ष वर्णन, कली वर्णन के बहाने। भाषा है। भाषा के आधार रचनाएं ब्रजभाषा, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका एवं कवितावली। अवधि भाषा रामचरितमानस, रामाज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और गीति काव्य।
मुक्तक काव्य में हैं ये: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। जबकि प्रबंध काव्य है रामचरितमानस, रामलला, अच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। और गीति काव्य में विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्णा गीतावली। आलोचना ग्रंथ है मूल गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास, गोस्वामी तुलसीदास 1923, रामचंद्र शुक्ल, गोसाई चरित्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तुलसी दर्शन 1938, बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसीदास 1940, माता प्रसाद गुप्त, राम कथा उत्पत्ति और विकास 1949, कामिल बुल्के, तुलसी दर्शन मीमांसा 1959, उदय भानु, भारती सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, रामविलास पासवान, तुलसीदास आधुनिक वातायन से 1973, रमेश कुंदल मेघ, लोकवादी, तुलसीदास 1974, विश्वनाथ त्रिपाठी, तुलसीदास नंद किशोर नवल, सिया राम मैं सब जग जानी, कृष्ण दत्त पालीवाल। तुलसी के ही हेरी, विष्णुकांत शास्त्री, तुलसी के साहित्य साधना, लल्लन सिंह, तुलसी और उनका काव्य, राम नरेश त्रिपाठी, मानस मुक्तावली, राम कीकर उपाध्याय। पंक्तियाँ: एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो चातक तुलसीदास ऐसे कुछ है, दोहावली से है। का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, दोहावली। गोरख जागायो जोग भगति भगायो लोग, कवितावली। धूत कहो अधूत कहो, रजपूत कहो, चूल्हा कहो को, कवितावली। खेती न किसान की को, भिखारी को न भीख बली, कवितावली। मातु पिता जुग जाई, तज्यो विधि हु न लिखी, कछु भाल भलाई, कवितावली। कब हुक अब अवसर पाई, मेरी औसुधी धाई, बे कछु करुण कथा चलाई, विनय पत्रिका। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि बैरि सम, यद्यपि परम स्नेही, विनय पत्रिका। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव दारुण, विनय पत्रिका। उत्तरकांत रामचरितमानस का संपूर्ण व्याख्या सहित अध्ययन अपेक्षित। रामचंद्र शुक्ल भारती भक्ति मार्ग सरलता और स्पष्टता का पक्षधर है, क्योंकि उसके अनुसार भक्ति का संबंध भावना से है, कठिन योग साधना से नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जा सकता है, वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव परमावश्यक अंग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों से के ऐसे निर्मल शब्द स्रोत निकले, जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल करती है और अत्यंत पवित्र प्रफुल्लता आती है। रामचंद्र शुक्ल, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक पूर्ण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल तुलसी जी अपने ही तक सृष्टि करने वाले भक्तन थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसने अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि शील और शील का स्नेह और स्नेह का नीति और नीति का मिलन, राम भरत मिलन। रामचंद्र शुक्ल, यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, शील है तो हर्ष, पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मित, पाखंड है तो क्रुदन, शोक है तो करुणा, आनंद उत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता तुलसीदास के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, कहते हैं कि अनुप्रास के तो वह बादशाह थे, अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए उसे यह सीखकर, यदि बहुत से पिछले
फुटकरिए कवियों ने अपने कवित्त सविया लिखे होते तो उनमें भद्दापन और अर्थ न्यूनता न आने पाती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर सामने आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास जी की कविता में लोक जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। उत्तर भारत में जन्म से लेकर मरण काल तक के सभी अनुष्ठानों और उत्सवों में तुलसीदास की राम भक्ति का कुछ न कुछ असर जरूर है। रामनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि महात्मा गांधी का आत्मशुद्धि का उपदेश और तुलसीदास का रामचरितमानस दोनों एक ही वस्तु हैं। उदय भानु सिंह जी कहते हैं कि विनय पत्रिका उत्तम प्रतीक काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। उदय भानु सिंह। मानस भक्ति जल में लबालब भरा है। पहले ही सोपान के आरंभ से भक्ति रस मिलने लगता है। पाठक ज्यों-ज्यों गहराई में उतरता जाता है त्यों-त्यों भक्ति जल में प्रवेश करता जाता है और 7वें सोपान पर पहुंचकर भक्ति रस में पूर्णतः मग्न हो जाता है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनमें भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व यह है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास के प्राणमुख नहीं कर रह सकता। ग्राउस। महलों और झोपड़ियों में समान रूप से लोग इसमें रस लेते हैं। वस्तुतः भारतवर्ष के इतिहास में गोस्वामी जी का जो महत्वपूर्ण स्थान है उसकी समानता में कोई आता ही नहीं, उसकी ऊंचाई को छू नहीं पाता। लल्लन सिंह जी कहते हैं कि तुलसी के काव्य के संबंध में अपने लिए जो प्रतिमान निर्धारित किए थे उनमें समाजनिष्ठ सर्वोपरि है। विश्वनाथ त्रिपाठी। तुलसी की पंक्तियों को बहुत याद है। वे उत्तरी भारत के गाँव पूर्वों खेतों खलिहानों चारागाहों चौपालों में डूब जल धूल फसल की भांति बिखरी है। राम किंकर उपाध्याय। रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के परम ब्रह्म परमात्मा है, भक्तों के सगुण साकार ईश्वर है, कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए महान मार्गदर्शक और दीनों के लिए दीनबंधु। चारों घाटों के माध्यम से रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया कि वे श्री राम के चरित्र से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर ले। अब आते केशव दास। जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। उपनाम वेदांती मिश्र। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। पिता काशीनाथ मिश्र। उपाधि कोटि का कवि विजयपाल सिंह। आश्रयदाता ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह, उनके भाई रतन सिंह राम सिंह। रचनाएं रसिक प्रिया रामचंद्रिका, कवि प्रिया रतन बावनी, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख छंदमाला। रसिक प्रिया 1591 में रचित केशव की प्रथम रचना। 16 प्रभाव में विभक्त जिनमें रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन है, मुक्तक रचना है। रामचंद्रिका 1601 में रचित प्रबंधात्मक महाकाव्य। प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अरबन राव, कादम्बरी एवं नैषध के आधार पर रामकथा का वर्णन। 39 प्रकाशों में विभक्त रचना। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। कवि प्रिया 1601 में रचित मुक्तक रचना। 16 प्रभाव में विभक्त अलंकारों का वर्णन। दंडी के काव्य दर्श, अमर के काव्य कल्पता वृत्ति एवं केशव मिश्र के अलंकार शेखर के आधार पर अलंकारों को 2 वर्गों में सामान्य विशिष्ट में विभक्त किया। दृष्टिकोण में भामा उद्भट एवं दंडी का अनुकरण कर अलंकार के अंतर्गत ही रस ध्वनि आदि को माना। इसमें इंद्रजीत सिंह की प्रशस्त्री छंद भी मिलते हैं। रतन बावनी 1607 ईस्वी में रचित प्रबंधनात्मक वीर काव्य।
रतन सिंह का प्रशस्त्री काव्य है। वीर सिंह चरित्र 1607 ईस्वी में रचित प्रबंधात्मक प्रशस्त्री काव्य जिसमें वीर सिंह की प्रशस्त्री है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में रचित प्रबंध काव्य है। प्रतीकात्मक शैली में आध्यात्मिक विषय की प्रस्तुति कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय शैली की रचना है। जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी में प्रबंधात्मक काव्य प्रशस्त्री। नक्सिक मुक्तक रचना जिसमें परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा का नक्सिक वर्णन। छंदमाला 2 भाग विभक्त, प्रथम भाग में 77 वाणिक छंद एवं द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों का परिचय। आलोचना ग्रंथ केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य केशव 1950, हीरालाल दीक्षित, केशव का आचार्यत्व 1964, विजय पाल सी। इनमें विशेष है, ठीक, इनमें विशेष आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कठिन काव्य का प्रेत कहा। श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। बच्चन सिंह ने संस्कृत का क्लासिकल पंडित कहा। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य। रस विवेचन में 2 नए संचारी भाव, विवाद एवं आदि का प्रतिपादन। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य। अलंकार की परिभाषा यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत। केशव शिक्षक आचार्य है। अन्योक्ति का स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम उल्लेख किया है केशव, इसीलिए केशव थोड़ा महान हो गए हैं। कथन देखिए इनमें। रामचंद्र शुक्ल, केशव को कवि हृदय नहीं मिला। केशव को कवि हृदय नहीं मिला। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, प्रबंध काव्य रचना की योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। शुक्ल जी कहते हैं, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों का अनुकूल क्रोध उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केशव की रचना में सुर तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया है। अब देखते हैं नगेंद्र जी क्या वो कहते हैं। नगेंद्र जी कहते हैं कि केशव दास का रस और अलंकार विवेचन न तो तर्कसंगत है न ही मौलिक। डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है जिसमें परंपरा पालन के स्थान पर वैशिष्ट सन्निवेश का ध्यान अधिक रखा गया। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, उनकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है। माधुर्य और प्रसाद गुण से तो जैसे वे खार खाए बैठे थे। उनकी ब्रज भाषा बहुत उबड़ खाबड़ है। उनमें स्थान स्थान पर बुंदेलखंडी का पुट मिला हुआ है। अज्ञे बिहारी को एक ट्रेडिशन बनाया मिला, केशव ने स्वयं ट्रेडिशनल बनाया। अगर बिहारी की फलों की दुकान है जहां आपको मेवा तुरंत मिलता है, तो केशव वनमाली है जिसने पौधे बोए थे। अब चलते हैं देव की ओर। देव है 1673 से लेकर 1767 तक। रचनाकाल 1689 से 1767। जन्मकाल इटावा उत्तर प्रदेश है। भक्ति हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। आश्रयदाता औरंगजेब का पुत्र आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह सेठ, भोगीलाल, राजा उद्धोत सिंह, सुजानमणि, अली अकबर खां, मोतीलाल। रचनाएं भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक, प्रेम दर्शन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्न 15 ग्रंथ उपलब्ध है। भाव विलास 1689 ईस्वी में प्रथम 16 वर्ष की मात्र आयु में प्रथम रचना श्रृंगार रस। नायक नायिका एवं उनके 39 नायक नायिका भेद लिखा एवं 39 अलंकारों का निरूपण किया। आजम शाह के आश्रय में रचित अष्टयाम दिन के 8 पहरों में होने वाले नायक नायिकाओं के विविध विलासों का वर्णन आजम शाह के आश्रम में रचित। कुशल विलासी
फफूंद नरेश का प्रशस्त्री काव्य है। भवानी विलास भवानीदास वैश्य का प्रशस्त्री काव्य है। प्रेमचंद्रिका उद्योतसी वैश्य के आश्रय में रचित विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महामात्य एवं उसके विविध रूपों का वर्णन। रसविलास 1726 ईस्वी में राजा मोतीलाल के आश्रम में रचित। सुजान विनोद राजा सुजान मणि के आश्रय में रचित। देवशतक अध्यात्म संबंधी रचना जिसमें जीव जगत ब्रह्म तत्व एवं प्रेम का महात्मा। देव चरित्र श्री कृष्ण का प्रबंधात्मक चरित्र वर्णन। देव माया प्रपंच कृष्ण कवि के प्रबोध। चंद्रोदय का पदबंध अनुवाद। काव्यांग विवेचन। शब्द रसायन या काव्य रसायन भानुदत्त के रसमंजरी एवं रसतरंगिणी, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति गुण वृत्ति, अलंकार एवं छंद विवेचन। छंद नामक नया संचारी एवं तात्पर्य वृत्ति बतलाई। अभिधा को महत्व दिया। अभिधा उत्तम काव्य है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्यम लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्यम लक्षणालीन। अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। राग रत्नाकर है संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ। प्रेम तरंग है नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस वर्णन। सुख सागर तरंग है कवित सवैया का संग्रह, अंग भेद अतः नायक नायिका भेद संबंधित काव्य। इसका संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे नायक नायिका भेद का विश्वकोश कहा। जाति विलास नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का वर्णन। देव के अपने भ्रमण का विवेचन। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25, विरक्ति भाव की कविता। शिव श्री सेंगर एवं नगेंद्र ने 72 ग्रंथ माने हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 15 ग्रंथों का, रामचंद्र शुक्ल ने 23 ग्रंथों का उल्लेख कर नाम दिए हैं। इनके आलोचना ग्रंथ देख लेते हैं। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र। विशेष है हिंदी साहित्य जगत के एकमात्र कवि जिन्होंने मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की। छल नायक नए संचारी एवं तात्पर्य वृत्ति का उल्लेख। आचार्य भोजराज की तरह श्रृंगार को मूल रस माना। भूल ही कहत नौ रस सु कवि सकल मूल श्रृंगार। अब कथन में देखते हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रेमचंद्रिका रस विलास प्रेम 25 में देव उत्तम कवि के रूप में विराजमान हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी देव की ध्वनिशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रामचंद्र शुक्ल इनका अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले कवियों में मिलता है। इनकी भाषा में प्रवाह है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कवित शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। नगेंद्र कल्पना के ऊंची उड़ान के परिणामस्वरूप रंग वैभव और प्रशासन सामग्री ने इनकी बिंब योजना में विशेष सौंदर्य की सृष्टि की। चिंतामणि जीवन काल 1600 से 1680। निवासी स्थान कोड़ा, जहानाबाद, फतेहपुर, बाद में तिकवांगपुर, कानपुर। पिता रत्नाकर त्रिपाठी। आश्रयदाता शाहजी भोसले, शाहजहां, दारा सिको। रचनाएं रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। आरंभिक 5 ग्रंथ उपलब्ध। रसविलास रस विवेचन ग्रंथ। आधार रस मंजरी, रसतरंगिणी, 10 रूपक एवं साहित्य दर्पण। छंद विचार पिंगल, प्राकृत पैगलम एवं वृत्त रत्नाकर भट्ट केदार के आधार पर कृष्ण चरित्र का वर्णन। श्रृंगार मंजरी
संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी का ब्रज अनुवाद, नायक नायिका भेद निरूपण, कवि कुलपतरु काव्य के दशांगों का निरूपण। इनका विशेष है रीतिकाल के प्रथम कवि है, रसवादी आचार्य है, स्वयं को मणिमाल नाम से संबोधित किया, मतीराम भूषण एवं जटाशंकर के सहोदर है। इनकी पंक्तियां हैं, रीति सुभाषा कवित की वर्णन बुध अनुसार, कवि कल्पतरु का है। अवलोकनी में पलकै न लगे, पलकौ अवलोक बिनु ललकै, पति के परिपूर्ण प्रेम पंगी, मन और स्वभाव लगे न लकै, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द ताको कवित कहत विबुध सब कोई। कथन। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं, इनकी कविता में भावों के आवेग तथा कल्पना की ऊंची उड़ान के स्थान पर सीधी सादी शब्दावली में सच्ची अनुभूति की अभिव्यक्ति है। भूषण 1613 से 1715 ईस्वी के हैं। जन्म स्थान तिकवापुर कानपुर। पिता रत्नाकर त्रिपाठी, सहोदर मतीराम चिंतामणि जटाशंकर। मूल नाम गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पति राम या मनीराम, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनश्याम। उपाधियाँ भूषण, रुद्र शाह सोलंकी चित्रकूट। हिंदी का रीतिकाल का विलक्षण कवि नगेंद्र जी ने कहा। शुक्ल जी हिंदी जाति के प्रतिनिधि कवि, शुक्ल जी ने कहा। और हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा। किसको कहा? भूषण को, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि। आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, उनके पौत्र साहू जी एवं छत्रसाल बुंदेला। रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, भूषण उल्लास, द्रुसर उल्लास, भूषण हजारा। डॉक्टर नगेंद्र ने अलंकार प्रकाश एवं छंदो हृदय प्रकाश मुरलीधर भूषण की रचना मानी है, जबकि अंतिम 3 अभी अप्राप्त है। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में रचित शिवाजी की प्रशस्त्रीमय अलंकार ग्रंथ है। अलंकारों के लक्षण जयदेव के चंद्रालोक एवं मतीराम के ललित ललाम के आधार पर एवं उदाहरण शिवाजी के प्रशस्त्री में रचे गए लक्षण दोहा छंद एवं उदाहरण सवैया छंद में रचित। उदाहरण रूप में 385 पद रचित है। कुल 105 अलंकारों, जिनमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, 1 चित्रालंकार, 1 संकर अलंकार शामिल है। शिवा बावनी 52 कवित्वों में शिवाजी की प्रशस्त्री, छत्रसाल दशक, छत्रसाल बुंदेला की प्रशस्त्री। कथन। रामचंद्र शुक्ल जी कहते कि भूषण के वीर से उद्गार सारी जनता के सहृदय की संपत्ति हुई। रामचंद्र शुक्ल शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई झूठी खुशामत नहीं कह सकता। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। नगेंद्र इनकी वाणी का ओज अपने आप में ऐसा है कि सहृदय पाठक आनंद विभोर होकर वीर रस जनित स्फूर्ति का अनुभव करता है। मतीराम 1604 रसवादी आचार्य है। मतीराम रसवादी आचार्य भी माना जाता है मतीराम को। जन्म स्थान है बनपुर फतेहपुर यूपी। पिता है रत्नाकर त्रिपाठी, सहोदर है भूषण चिंतामणि जटाशंकर का। आश्रयदाता भाव सिहाड़ा, ज्ञानचंद, स्वरूप सिंह बुंदेला, जहांगीर, शंभुनाथ सोलंकी, भोगनाथ। रचनाएं हैं फूल मंजरी 1619, रसराज 1633, ललित ललाम 1661, सतसई 1681, अलंकार 85 का 1690, वृत्त कौमुदी 1701, लक्षण श्रृंगार साहित्य सार। फूल मंजरी देखते हैं तो फूल मंजरी 1619 ईस्वी में जहांगीर के आश्रय में रचित 60 दोहों में 60 फूल का वर्णन। रसराज 1633 में रचित श्रृंगार निरूपक ग्रंथ है। ललित ललाम 1661 में भाव सिहाड़ा के आश्रय में रचित कुवलयानंद के आधार पर भेदोभेद सहित 100 अलंकारों की उदाहरण एवं लक्षण प्रस्तुत है। सतसई है 1681 ईस्वी में भोगनाथ के आश्रय में रचित बिहारी सतसई का अनुकरण। अलंकार 85 का 1690 ईस्वी में
ज्ञानचंद के आश्रम में रचित सामान्य कोटि का अलंकार ग्रंथ, वृत्त कौमुदी या छंदसार 1701, स्वरूपसी बुंदेला के आश्रय में रचित छंद ग्रंथ, लक्षण श्रृंगार एवं साहित्य सार उपलब्ध है। आलोचना ग्रंथ मतीराम 2008, प्रभाकर जोगी। रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं कि मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुकरण करने वालों में बहुत कम ही मिलती है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सहजता और अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भाव की कृत्रिमता है न भाषा की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ब्रजभाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवि ला सके। रीति ग्रंथ लिखने के बहाने मतीराम वस्तुतः सरस काव्य रच रहे थे। पद्माकर 1753 से 1833, जन्म स्थान है जन्म बांदा एमपी, मृत्यु कानपुर के गंगा तट पर। मोहनलाल भट्ट पिता। उपाधि कविराज शिरोमणि, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दिया। आश्रय था सागर नरेश रघुनाथ राव, नौने अर्जुन सिंह, पारीक्षत गोसाई, अनूपगिरी हिम्मत बहादुर, सतारा नरेश रघुनाथ राव, राघोवा प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। रचनाएं हैं पद्माभरण 1810, जगत विनोद 1803 से 21 के मध्य, प्रताप सिंह, विकदावली, हिम्मत बहादुर रुद्रावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कवि पचीसी, अली शाह प्रकाश, राम रसायन, जैसी विरुदावली, हितोपदेश। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, हितोपदेश शांत एवं भक्ति विषयक रचनाएं। प्रताप सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जैसी विरुदावली प्रशस्त्री काव्य। पद्माभरण जगत विनोद, अली शाह प्रकाश रीति विषयक रचनाएं। काव्य के 3 विषय श्रृंगार, प्रशस्ति एवं भक्ति। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचित अलंकार ग्रंथ। जगत विनोद 1803 से 21 के मध्य रचित, 6 प्रकाशों में विभक्त, 731 छंदों में नवरत्नों का विवेचन। आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा। हिम्मत बहादुर विरुदावली अनूप गोसाई का चरित्र काव्य, प्रबंध काव्य 211 छंद। प्रताप सिंह विरुदावली, प्रताप सिंह का प्रशस्त्री काव्य 117 छंदों का प्रबंधात्मक काव्य। अली शाह प्रकाश जगत विनोद में ही हेरफेर कर रचित किया गया। कथन रामचंद्र शुक्ल कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, तो कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती हुई चलती है। रामचंद्र शुक्ल मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ प्रतीत होता है। घनानंद 1673 से 1760, जन्म मृत्यु स्थान जन्म बुलंदशहर एवं मृत्यु वृंदावन में। नादिर शाह के आक्रमण। आश्रयदाता घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। भक्ति निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। गुरु वृंदावन देव। उपाधियाँ साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रेम की पीर का कवि। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा दिया है उपाधियाँ। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपाधियाँ हैं। रचनाएं सुजान सागर, सुजान शतक, सुजान हित, विरह लीला, वियोग वेली, लोकसार, रस केली वल्ली, कृपाकंद, घनानंद कवित, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, कोक सागर, सुंदरी तिलक। डॉक्टर नगेंद्र ने घनानंद रचित कवित सवियों की संख्या 752, पदों की संख्या 1057 तथा दोहा चौपाई की संख्या 2324 बताई। कुल 4100
1763। सुजान सागर, यह संग्रह जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा प्रकाशित है। घनानंद कवित 502 छंदों का सबसे बड़ा संग्रह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित प्रकाशित। सुजान शतक 119 छंदों का संकलन। सुंदरी तिलक भारतेंदु के प्रयास से प्रकाशित। विरह लीला भाषा ब्रज लेकिन छंद फारसी। विशेष रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग। इनके पदों का प्रथम संकलन ब्रजभाषा में किया गया। घनानंद की प्रशंसा में वे लिखते हैं, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सुख है यही भांति की बात छकी। सुनी कै सब के मन लालच दौरे पै बौरे लखै सब बुद्धि चकी। कथन। दिनकर जी, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। दिनकर, रीति काल में बौद्धिक विरहानुभव, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहन ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते कि यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। शुक्ल जी कहते कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम भाव का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा दूसरा कवि नहीं हुआ। ब्रजभाषी ऐसा कवि हुआ ही नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गुंज अंतर दशा का उद्घाटन जैसी इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवियों में नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल को दिखाई है। जो कुछ हलचल वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भय भारी, झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृंग राजत काननी छवे। वहे मुस्कयानी वहे मृदु बतरानी, वहे लड़की ली बानियानी उर में आरती है। भोर ते सांझ लो कानंद वोर निहारती, बावनी ने कुना हारती। भय अति निठुर मिठाई पहचान डारी, हीन भय जल बीन अधीर कहा कछु मोह अकुलानि समाने। मीत सुजाने अनिते करो जी नहा, हा नाहु जे मोहि अमोही। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, रावरी रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियों। आशा गुण बांध के भरोसो सिल धरि छाती। अब आते बिहारी दास। बिहारी दास 1595 से 1663 ईस्वी। जन्म स्थान है ग्राम बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल। तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। पिता केशव राय। भक्ति संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। काव्य संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसवादी कवि है, नगेंद्र के अनुसार ध्वनिवादी कवि है। तो इनके आश्रयदाता देख लेते हैं। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को माना जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल,
अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। 1645 ईस्वी में बिहारी ने सर्वप्रथम जयसिंह को उक्त दोहा लिख कर भेजा, जिससे प्रसन्न होकर जयसिंह ने काली पहाड़ी गांव एवं आश्रय दिया। रचना सतसई 1662 ईस्वी में रचित है। 719 से या 713 दोहों की मुक्तक रचना ब्रजभाषा प्रयुक्त है। सतसई का आधार गाहा सप्तशती, आर्या सप्तशती एवं अमरुक सतत। टीकाएँ अनुवाद है कृष्णलाल कवि बिहारी के दत्तक पुत्र। सर्वप्रथम टीका दोहे को सवैया छंद में बदला। सुरती मिश्र अमर चंद्रिका 1737 ईस्वी। कर्ण कवि साहित्य चंद्रिका 1737। प्रभुदयाल पांडे आधुनिक खड़ी बोली टीका 1896। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार रोला छंद में भावानुवाद। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी। सरस्वती का खड़ी बोली में 713 दोहे। परमानंदा श्रृंगार सप्तशती संस्कृत अनुवाद। आनंदी लाल शर्मा फिरंगे सतसई फारसी अनुवाद। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम उर्दू शेरों में भावानुवाद। गुलदस्त बिहारी पदम सिंह शर्मा संजीवनी भास। लल्लू लाल चंद्रिका। आलोचना ग्रंथ है बिहारी और शादी 1907। पद्मसी शर्मा बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन 1918। पदम सिंह शर्मा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव लाला भागवदीन। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी की वाग्भूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। कथन जॉर्ज गियर्सन संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। पद्मसी बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। राधाचरण गोस्वामी बिहारी ऐसे पीयूषवर्षी घनश्याम हैं जिनके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कविता की यह भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगल कालीन कला की बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों को तराश से पैदा किया है। बच्चन सिंह बिहारी का मन क्रीड़ा प्रेम में बहुत अच्छी तरह रमा था। यही कारण है कि इनके काव्य में सूरती चित्रों का अत्यधिक उल्लेख हुआ है। जिस हाल योजना या भंगिमा वर्णन के लिए बिहारी की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है, उसके मूल में यही प्रवृत्ति समझनी चाहिए। दिनकर बिहारी के दोहों में न तो कोई बड़ी अनुभूति है, न कोई ऊंची बात, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं, मगर कवि ने उन्हें कुछ ऐसे ढंग से चित्रित किया कि आज तक रसिकों का मन कचोट खाकर रह जाता है। जो लोग कविता में ऊंची अनुभूति या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों की तलाश करते में रहते हैं, बिहारी की कविताओं में उन्हें अपने लिए चुनौती मिलेगी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि बिहारी का भाषा का पर वास्तविक अधिकार था। भाषा के दृष्टि से बिहारी की समता करने वाला, भाषा का वैसा अधिकार रखने वाला कोई मुक्तकार दिखाई नहीं देता। रामचंद्र शुक्ल जी कहते बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। रामचंद्र शुक्ल श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितनी मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हरदम में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है।
इसमें तो रस के ऐसे छोट छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। रामचंद्र शुक्ल जी हृदय के अंतरस्थ पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं। उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी का स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च सीमा भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। राधा कृष्ण दास मुहावरे और प्रेक्षा के तो बिहारी बादशाह थे। श्याम सुंदर दास बिहारी ने शब्दों के साथ बलात्कार बहुत कम किया है। व्याकरण व नियमों का व्यतिक्रम उनकी रचनाओं में बहुत कम पाया जाता है। कहीं कहीं पर जो उनके कुछ शब्द अजनबी से लगते हैं वे इस कारण कि इनका प्रयोग बहुत कम होता है। भागीरथ मिश्र बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं झलकता है। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी अग्रणी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1895। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवन काल 1850 से 1895। जन्मस्थल वाराणसी। उपनाम रसा, उर्दू में उपनाम से कविता अजातशत्रु के नाम से लिखा करते थे। पिता है बाबू गोपाल चंद। गिरधर दास नहुस नाटक के रचयिता। गुरु है शिव प्रसाद सितारे हिंद संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित। उपाधि भारतेंदु, भारत तथा भारत धन इंदु, भारत का चंद्रमा भारतेंदु। नगेंद्र के अनुसार 1880 में तत्कालीन पत्रकारों एवं साहित्यकारों द्वारा प्रदत्त। भारतेंदु मंडल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशव भट्ट, अंबिका दत्त व्यास और पंडित राधा चरण गोस्वामी इत्यादि। इनके पत्रिका है कवि वचन सुधा 1868 में वाराणसी से प्रकाशित। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में वाराणसी से प्रकाशित। प्रथम 8 अंक के उपरांत इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हुआ। पूर्व नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था। आचार्य शुक्ल जी ने इस संदर्भ में लिखते हैं कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इस चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कृष्टापूर्ण दौड़ाकर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। हरिश्चंद्रिका में प्रकाशित प्रमुख लेखों में भारतेंदु का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल शामिल। बाल बोधनी 1874 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका था। स्थापना भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में तदी समाज तथा कविता वधरनी सभा की स्थापना समस्या पूर्ति हेतु की। विशेष पत्रकार के साथ साथ हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता। कालचक्र रचना के अनुसार हिंदी नए चाल में 1873 में ढली। हिंदी के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की भूमिका निभाई। सैद्धांतिक आलोचना सहित अनेक गद्य विधाओं के जन्मदाता। काव्य रचना भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मल्लिका 1871, वैशाख महात्मा 1872, प्रेम सरोवर 1873, प्रातः स्मरण 1873, प्रेमास्त्र 1873, देवी छदमलाल 1873, जैन कौतूहल 1873, दैन्य प्रताप 73, रानी छदम लीला 1874, वसंत होली 1874, प्रेम माधुरी 1875, उत्तरार्ध भक्तमाल 1870, गीत गोविंदानंद 1877, होली 1879, विनय प्रेम 50 1880,
वर्षा विनोद 1880, मधुमुकुल 1881, विजय वल्लरी 1881, भारत भिक्षा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, विजयिनी विजय वैजयंती 1880, कृष्ण चरित्र 1883, प्रेम फुलवारी 1883, वेणुगीति 1884, दशरथ विलाप, प्रेम 50, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रबोधनी, बकरी विलाप, सतसई श्रृंगार, राम लीला, दान लीला, तन्मय लीला, कार्तिक स्नान, राग संग्रह, श्री अलवरत गणन, सुमनोंजलि, उरेहना, संस्कृत लावनी, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्थापा, स्वरूप चिंतन, निवेदक पच्चक, मुख प्रश्न, श्री सर्वोत्तम स्रोत, श्री राजकुमार सुभागमन वर्णन, मान सोपान, अपवर्ण दाष्टक, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, रीपनाष्टक, दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा 1882, खड़ी बोली में रचित, प्रबोधनी रचना, विदेशी वस्तु बहिष्कार की प्रेरक, भक्त सर्वस्व, वैशाख महामात्य, कार्तिक स्नान, उत्तरार्ध भक्तमाल, भक्ति विषयक रचनाएं। अब देखते हैं नाटक। विद्या सुंदर 1868, चौर पंचशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद। अब हम इन्हें अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।